क्या हालचाल है। आज हम जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। ये मार्वल की रिसेंटली आई वेब सीरीज़ है जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये इसे देखा तो जरूरी होगा। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो शो है इसकी स्टोरी कॉमिक्स और एनिमेटेड यूनिवर्स से बिल्कुल ही अलग है। वहाँ जहाँ पे इसके स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं, यहाँ पे वो स्टेक्स काफ़ी लो फील होते हैं। और मार्वल ने हमें कॉमिक बुक्स और एनिमेटेड यूनिवर्स में दो अलग स्टोरी दिखाई थी, और यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन की लाइव एक्शन सीरीज़ में हमें एक अलग स्टोरी देखने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे एनिमेटेड यूनिवर्स की सीक्रेट इन्वेजन के बारे में और कैसे वो लाइव एक्शन से डिफरेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो, और वीडियो को लाइक भी कर दो। दोनों काम बिल्कुल फ्री है, बस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो, मेरा वॉचर पूरा हो जाएगा। और अगर आप लोग मूवीज़ और सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली और लेटेस्ट अपडेट मूवी और सीरीज़ के बारे में देते ही रहते हैं। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कैप्टन कैरल डेनवर स्पेस में घूम रही होती है और कुछ टाइम पहले हुए स्क्रल्स के हमले के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे दिखाई देती है स्पेस से एक काफ़ी स्पीड में आती हुई स्पेसशिप अर्थ की ओर जा रही होती है। वो तुरंत ही अपने बाकी एवेंजर दोस्तों को मैसेज करती है असेंबल के लिए और स्पेसशिप का फॉलो करती है। वो स्पेसशिप सीधे वकांडा के बाहर जाके गिरती है। कैप्टन मार्वल को पता नहीं होता है कि वहाँ वकांडा है, क्योंकि वकांडा आपको पता होगा इनविजिबल ही रहता है। जैसे ही वो स्पेसशिप खुलती है हमें दिखाई देते हैं वहाँ पे सारे एवेंजर्स खड़े थे। कैप्टन मार्वल और फ्यूरी को काफ़ी टाइम से डाउट था कि स्क्रल्स ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है अर्थ पे। स्पेसशिप से निकले हुए सारे एवेंजर्स कैप्टन मार्वल को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो सारे ओरिजिनल है, और बताते हैं कि कुछ महीने पहले उन्हें स्पेस से एक सिग्नल आया था, तो वो सारे उसको फॉलो करते हुए गए थे। वहाँ सैटर्न के पीछे स्क्रल्स ने उन पर हमला कर दिया। उन सब ने उनसे लड़ने की काफ़ी कोशिश करी। थॉर सबसे लंबा लड़ा था, बट फाइनली वो लोग हार गए। और पिछले कुछ महीने से वो लोग स्क्रल्स की शिप पे ही बंधे हुए थे। और फिर कुछ महीने बाद जब हल्क का गुस्सा अनकंट्रोल हो गया तो उसने सारी शिप तोड़ दी और हम सबको बचा लिया। तब हम लोग सीधे यहाँ पे आ गए। कैप्टन मार्वल इतने उनसे बात कर ही रही होती है कि वकांडा में से भी एक ब्लैक पैंथर आ जाता है अपनी सेना को लेके, और उन्हें बोलता है कि यहाँ पे वकांडा के अलावा कोई लोग नहीं आ सकते हैं और वकांडा की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर स्पेसशिप से निकला हुआ ब्लैक पैंथर उन्हें बताता है कि स्क्रल्स को वाइब्रेनियम का माउंट चाहिए, जिससे वो लोग अपने आर्मर्स और अपने हथियार को और स्ट्रॉन्ग बना दे। इसी वजह से उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाई देता है कि फ्यूरी को काफ़ी टाइम से शक था कि एवेंजर्स में से भी कोई स्क्रल है, और वो उसको ढूंढने में लगा होता है। उसे कैप्टन अमेरिका पे शक जाता है क्योंकि उसने 4-5 क्लिप्स को मंगाया था और उन्हें ध्यान से देख रहा था, और उसे पता चला कैप्टन अमेरिका बिहेवियर में काफ़ी महीनों से कुछ फ़र्क आ रहा है। और जैसे ही उसको ये वाली बात पता चलती है वो टोनी को बुलाने के लिए मारिया हिल से कहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपने लैब में बैठ के स्क्रल्स को ढूंढने की मशीन बना रहा होता है कि तभी उस पर पीछे से हमला होता है, और हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम आ चुका है। डॉक्टर डूम उससे बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि अगर तुमने मेरा स्कैनर नहीं तोड़ा होता तो अभी तक मैं सारे स्क्रल्स को ढूंढ लेता और उन्हें हरा भी देता, बट तुम्हारे बच्चेपन के चक्कर में मेरा स्कैनर टूट चुका है, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्क्रल्स को ढूंढे मेरे इस डिवाइस के चक्कर में। टोनी उससे पूछता है तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो, तो डॉक्टर डूम उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मेरा राज हो, ये हरे भरे कबाबों का नहीं। इसलिए डॉक्टर डूम उसे एक डिवाइस देता है और वहाँ से चला जाता है। टोनी बिना कुछ सर्च करे उस डिवाइस को अपने आँख रिएक्टर में फिट कर लेता है और वहाँ से स्क्रल्स को ढूंढने निकल जाता है। बाद में हमें दिखता है कि ब्लैक विडो ने टोनी को बुलाया है क्योंकि फ्यूरी ने उसे बोला था टोनी स्टार्क को बुलाने के लिए। आगे सीन कट होता है और वहीं चले जाता है वकांडा के बाहर, जहाँ ब्लैक पैंथर जो वकांडा से आया होता है उन्हें समझा रहा होता है कि मैं असली हूँ और यहाँ से चले जाओ क्योंकि वकांडा की रक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। पर वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं। कैरल डेनवर्स काफ़ी कंफ्यूज होती है और लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, बट वो लड़ाई रुकती नहीं है, वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ब्लैक पैंथर की सेना पहले तो स्टार्टिंग में भारी पड़ रही होती है, पर धीरे धीरे वो सारे स्पेसशिप से आए हुए एवेंजर्स उन पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम के बाद जो सुपर हीरो स्पेसशिप से आए होते हैं वो ब्लैक पैंथर जो वकांडा से आया होता है उसे पकड़ के बिठा देते हैं, और हम देखते हैं कि होकाय उस पर अपना तीर मार के उसे मारने ही वाला होता है कि ऊपर से और एवेंजर्स आ जाते हैं जिन्हें कैरल डेनवर्स ने मैसेज करा था और उस लड़ाई को रोक देते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो कैरल डेनवर्स ने एवेंजर्स बुलाए थे और जो स्पेसशिप के एवेंजर्स थे उनके बीच लड़ाई शुरू हो चुकी होती है, और वहाँ पे वकांडा की टैंक्स वगैरह भी आ जाते हैं। गलती से एक टैंक का शॉट थॉर को लग जाता है और हम देखते हैं कि थॉर का थोड़ा टूट गया। उस शॉट के बाद सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं, और जैसे ही थॉर को शॉट लगता है थॉर नीचे गिरने लगता है, और जैसे ही थॉर नीचे गिरता है हम क्या देखते हैं वो स्क्रल में कन्वर्ट हो चुका है। तो कैरल डेनवर्स को समझ में आ चुका होता है कि स्पेसशिप से आए वे सारे लोग झूठ बोल रहे थे, और फिर वकांडा वाला ब्लैक पैंथर भी स्पेसशिप से आए वाले ब्लैक पैंथर को मार के उसका मास्क हटाता है, और हमें पता चलता है कि वो भी एक स्क्रल था। कैरल डेनवर्स को क्लियर हो जाता है कि कौन सच है और कौन नकली, और वो उन लोगों का साथ देती है जो सच होते हैं और सबको हरा देती है। फिर टोनी स्टार्क का जिसने रूप लिया होता है स्क्रल, वो कहता है ये सब लिखा हुआ ही है, ये सब भविष्यवाणी हो चुकी है कि अर्थ पर स्क्रल्स का राज होगा, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो होता है क्या। सीन कट होता है और हमें दिखता है कि फ्यूरी टोनी स्टार्क से मिल चुका होता है
और उसे कैप की सच्चाई के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं मॉकिंगबर्ड जो एक्समैन की एक मेंबर है वो फ्यूरी पे शॉट कर देती है और फ्यूरी बेहोश हो जाता है। टोनी उसे चेतावनी देता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकती हो तो अपना शॉट फालतू में वेस्ट मत करो, पर वो बताती है कि तुम अपने आप को खुद ही हरा चुके हो। वो डिवाइस जो तुम्हें डॉक्टर डूब ने दिया था वो स्क्रल्स का ही प्लान था और वो भी एक स्क्रल था और टोनी भी बेहोश हो जाता है। आगे हमें दिखता है कि मॉकिंगबर्ड का रूप स्क्रल क्वीन ने लिया हुआ था। यहाँ पे एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। यहाँ से एपिसोड 12 शुरू होता है जहाँ से मेन फाइट और मेन कहानी शुरू होती है स्क्रल्स की। एपिसोड 12 की शुरुआत स्पेस से होती है जहाँ पे एम नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जिनको नहीं पता एम एक काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको नहीं पता एम के बारे में मैं बता दूं, ये हाइड्रा के साइंटिस्ट है जो काफी हाईटेक और पावरफुल गैजेट्स का यूज करके खतरनाक वेपन बनाते हैं। और हम देखते हैं अपने साइंटिस्ट सुप्रीम के ऑर्डर पे बाकी सारे साइंटिस्ट ने एक ऐसी सैटेलाइट रेडिएशन बनाई है जिससे अर्थ पे सारे ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे। और जब साइंटिस्ट इसके बारे में अपने साइंटिस्ट सुप्रीम से पूछते हैं तो वो कहता है मैं ऐसा ही चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग भी मर जाओ। फिर हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट सुप्रीम का भी रूप एक स्क्रल ने ले रखा होता है और वो साइंटिस्ट सुप्रीम अपने असली फॉर्म में आके सारे साइंटिस्ट को मार देता है। आगे हम देखते हैं अर्थ पे एक आदमी बैक्स्टर बिल्डिंग में घुस जाता है। बैक्स्टर बिल्डिंग वही है जहाँ पे फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर होता है और वहाँ पे उनके गार्ड्स को मार के एक रूम में घुस के एक काउंटडाउन शुरू कर देता है। हमें नहीं पता अभी वो काउंटडाउन किस चीज़ का है। आगे सीन कट होके हमें हेलिकॉप्टर पे लेके जाता है जहाँ पे कुछ स्क्रल्स जिन्होंने फ्यूरी के एजेंट्स का रूप ले रखा होता है वो लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड काउंटडाउन शुरू कर देते हैं हेलिकॉप्टर पे। मारिया हिल उन्हें रोकने की कोशिश करती है। स्क्रल्स समझाते हैं कि वो मारिया हिल को एक काफ़ी अच्छी पोजीशन दे देंगे गुलामी अर्थ पे, बट वो कहती है कि फ्यूरी ने मुझे इसके बारे में पहले चेतावनी दी थी और मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है और वो स्क्रल उसे शूट कर देता है। बाद में पता चलता है कि वो मारिया हिल नहीं थी, मारिया हिल की रोबोट थी। मारिया हिल तो नीचे धरती पे खड़े होकर सब कुछ देख रही होती है। फिर 3 मिनट के बाद वो पूरा हेलिकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये लोग बार बार यही कह जा रहे हैं कि ये सब लिखा हुआ है, ये सब भविष्यवाणी है, स्क्रल्स का राज होगा धरती पे। काउंटडाउन शुरू होते ही बैक्स्टर बिल्डिंग में सारे फैंटास्टिक फोर को पता चल जाता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है और वो लोग वहाँ जाके देखते हैं, पर वो लेट हो चुके होते हैं। वो लोग इंटर डायमेंशनल पोर्टल से कोई और डायमेंशन में चले जाते हैं। आगे सीन फिर एक बार स्पेस पे जाता है जहां हम देखते हैं रियल कैप्टन अमेरिका स्वॉर्ड के कुछ एजेंट्स को लेके वापस अर्थ पे आ रहा होता है। जिनको नहीं पता स्वॉर्ड के बारे में मैं बता देता हूं। जैसे अर्थ पे शील्ड है, सारे खतरों के बारे में अर्थ को सावधान करता है और उन्हें बचाता है, वैसी स्वॉर्ड है जो सारे बाहर के खतरे हैं अर्थ के बाहर के उन सबको रोकता है और अर्थ को उनसे बचाता है। स्वॉर्ड के एजेंट्स कैप्टन अमेरिका को एडवाइस देते हैं कि हमें स्वॉर्ड के बेस पे जाना चाहिए जहाँ से हम एक नेटवर्क बना के पूरी अर्थ को एक बारी में ही सावधान कर देंगे इन्वेजन के बारे में। आगे हम देखते हैं स्क्रल क्वीन खड़ी होती है जहाँ पे टोनी तो होश में है पर वो हिल नहीं पा रहा क्योंकि उसका सूट खराब हो चुका है और फ्यूरी बेहोश पड़ा है और स्क्रल क्वीन उसे अपना प्लान सुनने देती है। आगे हम देखते हैं स्क्रल क्वीन को कैप्टन अमेरिका जो स्क्रल बने हुए हैं अर्थ पे उनसे बात करते हुए और स्क्रलों का साथ देते हुए। जब टोनी को पता चल जाता है कि फ्यूरी ने उसे कैप की सच्चाई बताने के लिए बुलाया था, कैप्टन अमेरिका भी पिछले कुछ महीने से जो उनके साथ रह रहा था वो भी एक स्क्रल था। स्क्रल क्वीन के ऑर्डर पे जो अवेंजर्स वकांडा से बच के वापस आ रहे होते हैं, कैप्टन अमेरिका उन्हें बोल देता है कि यहाँ पे खतरा है, तुम यहाँ पे लैंड कर लो। तो वो कैप्टन अमेरिका की बात सुन के लैंड कर देते हैं क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं होता है कि कैप्टन अमेरिका भी एक स्क्रल है और वहाँ पे उनका वेट कर रहे होते हैं सुपर स्क्रल्स। जिनको नहीं पता सुपर स्क्रल्स के बारे में मैं बता दूँ, ये स्क्रल्स वो है जिन पे काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ की और विलन्स की पावर होती है। इनके पास एक सुपर हीरो की नहीं, जैसे बाकी नॉर्मल स्क्रल्स होते हैं जो एक ही आदमी को कॉपी कर सकते हैं, ये लोग अपनी शक्ल तो सेम रखते हैं सुपर स्क्रल्स, बट उनकी पावर्स ले लेते हैं और एक की नहीं काफ़ी सारे आदमियों की एक साथ पावर ले लेते हैं। ये सारे अवेंजर्स पे हमला कर देते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो 3 अवेंजर्स इन 8-10 के सामने फीके पड़ रहे होते हैं। बाद में ये लोग घुटने टेक देते हैं और सुपर स्क्रल्स की आर्मी इन तीनों को कैप्टन अमेरिका के सामने प्रस्तुत कर देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका लाइव टीवी पे बता रहा होता है कि स्क्रल्स ने हम पे इन्वेड कर लिया है और हमारी भलाई इसी में ही है कि हम स्क्रल्स के आगे घुटने टेक दे। स्क्रल्स का इंटेंशन गलत नहीं है, उनका इंटेंशन काफ़ी अच्छा है, वो हमें गुलामों की तरह रखेंगे बट हमारे साथ कुछ गलत काम नहीं करेंगे। लोग कैप्टन अमेरिका के ये रूप देख के बिल्कुल डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कैप्टन अमेरिका बदल चुका है, क्योंकि जहाँ कैप्टन अमेरिका कभी हार नहीं मानता है और एक बंदा पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है गलत के खिलाफ, वो आज हमें हार मानने के लिए क्यों कह रहा है। आगे हम देखते हैं कि इन तीनों को पता चल चुका है कि कैप्टन अमेरिका भी स्क्रल है। आगे कट होकर स्क्रीन स्क्रल क्वीन के पास जाता है जहां हम देखते हैं फ्यूरी को होश आ चुका होता है और उसके होश में आते ही स्क्रल क्वीन उसे मारने वाली होती है। तभी एजेंट मारिया हिल जो ओरिजिनल है वो आके फ्यूरी को बचा लेती है और मारिया हिल के फ्यूरी के प्लान पूछने पे फ्यूरी बोलता है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है, टोनी स्टार्क को बचाना, कि यही आदमी जानता है कि स्क्रल्स को कैसा रोका जाता है। तो फ्यूरी पहले तो टोनी का हेलमेट उतारता है और फ्यूरी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मारिया हिल उसका आँख रिएक्टर निकाल देती है और उससे वो डिवाइस निकालने की कोशिश करती है और निकालने के बाद टोनी के हाथ में फिर से लगा देती है जिससे टोनी जिंदा हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कैप्टन अमेरिका स्पीच दे रहा होता है। जब भी स्क्रल क्वीन अपने प्लान के बारे में सबको बताती है और टोनी कहता है कि तुम ऐसे नहीं जीत सकती हो, और फिर वो कहती है मेरे पास पूरे सुपर स्क्रल्स की आर्मी है, तुम क्या ही कर लोगे मेरे आगे। तभी
वहाँ से गॉड ऑफ थंडर थॉर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, और एक ब्लास्ट मार के पूरी स्कल्स की शिप ही तोड़ देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुपर स्कल्स एवेंजर्स से लड़ रहे होते हैं, बट इस टाइम काफ़ी सारे एवेंजर्स हैं और कैप्टन अमेरिका भी अर्थ पे वापस आ चुके हैं स्वार्ड्स के एजेंट्स और बाकी एवेंजर्स को लेके, और काफ़ी अच्छी लड़ाई चल रही होती है। पर हम देखते हैं कि स्कल कैप्टन अमेरिका नॉर्मल कैप्टन अमेरिका पे काफ़ी भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि उसने एक डिजिटल शील्ड बना ली होती है। अपने सारे साथियों को हारता देखते हुए स्क्रल क्वीन काफ़ी घबरा जाती है और अपने एक साइंटिस्ट को बोल देती है उस सैटेलाइट को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे सारे ह्यूमन बींग्स मर जाएंगे। जैसे ही वो सैटेलाइट को उनके साइंटिस्ट एक्टिवेट करते हैं, हमें दिखता है कि सारे एवेंजर्स अपने घुटने टेक चुके हैं, क्योंकि वो लोग उस रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बट थॉर और आयरन मैन ही है जो उसे रेजिस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आयरन मैन तो अपने कवच में है और थॉर एक इंसान नहीं है। आगे टोनी के कहने पे थॉर वो सारे सैटेलाइट ऊपर जाके तोड़ देता है और सारे एवेंजर्स नॉर्मल हो जाते हैं, और वो सारे एवेंजर्स मिलके बाद में उसे हरा देते हैं। और स्क्रल क्वीन लास्ट में जाते जाते भी यही कहती है कि ये तो भविष्यवाणी थी, ये गलत कैसे हो सकती है, अर्थ पे तो स्क्रल्स का राज होगा। बट ये सब खत्म नहीं होता है। आगे हमें दिखाई जाता है कि टोनी अपना जो गैजेट होता है स्क्रल्स को पकड़ने का, वो स्वॉर्ड को दे देता है, जिससे कि बाकी अर्थ पे जितने भी स्क्रल्स बचे हैं वो सारे ढूंढे जा सके। और टोनी बैक्स्टर बिल्डिंग को भी दूसरे डायमेंशन से अर्थ पे ले आता है, क्योंकि सूजन स्टॉर्म को सही टाइम पे पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उसने वो टेलीवोल्ट पूरा होने से पहले काम खत्म कर दिया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारे एवेंजर्स बात कर रहे होते हैं सुपर स्क्रल्स के बारे में कि वो कितने ताकतवर है, उनकी ताकतें बिल्कुल ही अनदेखी है और उन्हें ऐसे खुला छोड़ना काफ़ी सही डिसीजन नहीं होगा। तो वो सारे कहते हैं कि इन्हें अभी हम एक चैम्बर में बंद कर देते हैं और जब हमें जरूरत पड़ेगी या कुछ आइडिया आएगा तो इनका देखेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये स्टोरी हमें डिज्नी प्लस के शो अवेंजर्स द अर्थ मार्चिया शीरो के सीजन नंबर 2 में 11th और 12th एपिसोड में दिखाई गई थी, और ये सीजन ऐसे चलते रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कॉमिक्स की स्टोरी जो है ओरिजिनल उसे भी कवर करूँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नई वीडियो आने तक हमारे चैनल की आप पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।